Dear students, again a fresh beginning, and today we want to do a question that is onto the mechanics. It is you see that a part of mechanics where you studied about the forces, you studied about the potential energy. It's a beautiful question, conceptual question, and we will do it by the two approach. डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ट्रेडिशनल वर्सेस स्मार्ट अप्रोच में डिफरेंस क्या है और कैसे स्मार्ट अप्रोच को लेके आप दूसरों से आगे बढ़ते हैं, उस पर आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. इट इज़ यूजफुल फॉर जेई मेंस, नीट, एनडीए एंड ऑल सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. एक क्वेश्चन है, एनटी अभ्यास ऐप से ही लिया है मैंने, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. सो अ पार्टिकल इज एट ओरिजिन इनिशियली. एक पार्टिकल इनिशियली कहाँ है? ओरिजिन पे है, तो आपने उठा के लिखा t इक्वल्स टू 0, द x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? द x शुड बी इक्वल्स टू 0 और x y z शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, आपका एग्जामिनर कहता है कि ये पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे है, इस पे फोर्स कितना वर्कआउट कर रहा है? सो f विल बी इक्वल्स टू व्हाट? kx. अब क्या करते हो तुम लोग? k जो है ना उसको कांस्टेंट, बस ठीक है, हो गया काम. f इज इक्वल्स टू kx, k इज व्हाट? k इज कांस्टेंट. एंड आगे बढ़ गए आप. यार ये बहुत गलत बात है. ये वो जगह है जहाँ से आपकी क्लास डिफरेंट हो जाती है, जहाँ से लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, ये जेई एडवांस का मटेरियल है या ये जेई मेंस में एनआईटीज का मटेरियल है या ये कुछ भी नहीं है. कहते भले वो कुछ भी नहीं हो आपसे, बट आइडिया हो जाता है. तो पहला जो आपका पॉइंट है, बिकॉज दिस के इज अ कांस्टेंट बट ऑफ व्हाट वैल्यू टाइप? It will have the positive values only, it will have only the negative values. ये इसकी वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो सकती है. k के बारे में डिफाइन नहीं है, तो k can be positive, k can be +2, k can be -3, whatever it be there. लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है that k is a positive constant. अब आपके पास में इस पॉजिटिव का अपना मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा, और मैं समझा के रहूंगा आपको कि ये के का पॉजिटिव होना कितना बड़ा रोल प्ले करता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को सब लोग? ये बहुत ज़रूरी है देखना. हाँ बिल्कुल, आपको ये फील आ गया मेरे आपके चेहरे से, मुझे भी आ गया ये फील कि आपको ये बात पता लग गई है कि अरे सर हम तो इसे देखते ही नहीं थे, बट अब देखिएगा, ठीक है ना. अब क्या कह रहा है आपसे? u0 इज इक्वल्स टू 0 वेयर u इज यूजुअली द पोटेंशियल एनर्जी, वही इसका मीनिंग है. तो आपका u0 का मीनिंग हो गया दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन विल बी इक्वल्स टू 0. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, मुझे एक डेफिनेट वैल्यू पता है कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इस पार्टिकल का ओरिजिन पे कितना है, 0 है. आपको क्या निकालना है? तो ये बहुत अच्छी चीज इसने पूछी है ताकि आपके सारे कंसेप्ट एक साथ पकड़ में आ जाएं. दैट इट इज अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ux वर्सेस x. अब ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ जाते हैं. ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4. तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, नंबर 1 एंड नंबर 3 ये ux वर्सेस x हैं, जो कि आपके ग्राफ क्या हैं? दीज आर द कर्व्ड वन, दीज आर नॉट द स्ट्रेट लाइन. और यहाँ ये दोनों के दोनों ग्राफ आपके क्या है? स्ट्रेट लाइन है. एक बात बिल्कुल क्लियर है, एक भी ग्राफ ऐसा नहीं है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x, ux वर्सेस x, एक भी ग्राफ आपका ऐसा नहीं है जो ओरिजिन से नहीं जाता. अरे यार जाना ही था इसको, बिकॉज u एट 0 इज इक्वल्स टू 0. तो आप यहां देखोगे u एट ओरिजिन तो ग्राफ 0 से पास आउट हुआ, u एट ओरिजिन तो ग्राफ 0 से जाना ही है. मींस ऑल द ग्राफ्स आर शोइंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज इक्वल्स टू 0. तो ये चीज आपको ऐसा लगेगी फर्स्ट साइड पे कि हाँ ये सारे ग्राफ्स की पोजीशन में आपका ओरिजिन करेक्टली शो कर रहा है सब चीजों को, ठीक है. चलिए अब ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते हैं. मैंने यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच लिखा है. यूजुअली आपका तरीका यही रहता है, आप इसी तरह से सॉल्व करते हैं. एक फार्मूला अप्लाई किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, f इक्वल्स टू माइनस du बाई dx, where u is the potential energy and f is the force which is working on it. अब मुझे u गिवन नहीं है,
यदि u गिवन होता तो f पूछा गया होता, है ना, यही है ना। इफ u इज नोन देन f विल बी रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, लेकिन मुझे f इज नोन और मुझे u कैलकुलेट करना है। सो फोर्स मुझे मालूम है और पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, तो जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो du विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ एंड dx इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ du शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ dx। एंड अब u कहां से कहां तक वेरी करता है, तो बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। हाँ, ये आपके चेहरे की चमक बता रही है कि इसका यूज होगा। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। तो अब मेरा जब इनिशियल कंडीशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी ui है, फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, uf है, और इनिशियल कंडीशन में मेरा x कितना है, तो आप मुझे कहेंगे ये दिस पार्टिकल इज इनिशियली एट ओरिजिन, मेरा पार्टिकल यहां से आया है बेटा, यू बी केयरफुल अबाउट इट। ये नहीं कि मैंने यहाँ जीरो लिख दिया तो आप भी कहेंगे कि हर जगह जीरो लिखना, ऐसा होता नहीं है। इट इज गिवन दैट द पार्टिकल इज इनिशियली वेयर, इट इज द इनिशियली एट ओरिजिन। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ui, इनिशियल पोजीशन एट ओरिजिन, फाइनल इज uf, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इस समय आपका पोजीशन कहाँ है, x। यहाँ तक क्लियर सबको। अच्छा, du का इंटीग्रेशन u मैंने यहाँ पर उठाकर लिमिट्स लगा दी। f में से ये f dx है, उसको kx लिख लीजिए, kx लिख दिया, नेगेटिव बाहर आ गया, k कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, x dx x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो x का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी व्हाट, x²/2। ये बहुत छोटी चीजें आपके लिए, तो मैं बहुत तेजी से कर रहा हूं। तो k और नेगेटिव बाहर, x का इंटीग्रेशन हो गया, x dx विल बी x²/2। कहां से कहां तक, 0 से x तक। अब फिर चलेगा ux, ये रहा ux मीन्स u0, कितना है 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितनी ली है u, इनिशियल 0 गिवन, सो मैंने 0 लिखा, u f को u लिखा, माइनस के, इट विल बी फर्स्ट रिप्लेस इट बाय द अपर लिमिट, सो x²/2 माइनस रिप्लेस इट बाय द लोअर लिमिट, सो योर फॉर्मूला इज कमिंग एज u इज इक्वल्स टू। तो आपने कहा सर u और x का जो रिलेशन है, रेड कलर से लिख देता हूं जानबूझ के, u और x के बीच का जो रिलेशन है इट विल बी हाफ kx² विद नेगेटिव साइन। और अब आपने कहा कि सर u वर्सेस x ग्राफ होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये आपका हाफ kx², ये x का पावर 2 है ना, ये अपने आप बताता है कि ग्राफ u वर्सेस x स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर एंड दिस कैन नॉट बी द आंसर। या तो आंसर ये वाला है जो पैराबोलिक है, या ये आंसर पैराबोलिक ये वाला है। एक और चीज जो आप देख सकते हैं कि मैं x की वैल्यूज को पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं। अब ध्यान देना, k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसे समझना सभी लोग, u इज इक्वल्स टू, यहां एक क्वांटिटी नेगेटिव है, ये माइनस हाफ, और k ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, और x की वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, x की वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो x का स्क्वायर हमेशा कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मीनिंग है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आपके पास इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इस वैल्यू पे भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखोगे तो एट एवरी पोजीशन ऑफ x पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दे। आपको मेरी बात समझ आ गई? बहुत कंसेप्चुअल है और आपको एक एक चीज समझ आती है, पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में अब आपसे बात करना चाहता हूं और मैं वापस से सारी चीज़ों को उसी इनिशियल लेवल पर ले आता हूं। तो ये सब चीज़ें आपके पास फिर से वही हैं, आप थर्ड ऑप्शन को टिक कर चुके हैं और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि यही आंसर है। बट क्या ये अप्रोच आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है और क्या इससे कोई बेहतर अप्रोच पॉसिबल है? यस, इस अप्रोच में टाइम बहुत लगता है, इस अप्रोच में टाइम बहुत लगता है। अब मैं कहता हूं कि हाँ, जो टॉपर्स टेक्निक है, टीटी जिसको कहते हैं, टॉपर्स की जो टेक्निक है जो हम लोग उन्हें सिखाते हैं ड्यूरिंग द कोचिंग, अब सिखाते तो सबको हैं डियर स्टूडेंट, हम बता दें आपको, लेकिन जो सीख जाता है वो टॉपर बन जाता है और जो नहीं सीखता वो फिर ऐसे ही रह जाता है। तो यू ट्राई टू लर्न, आप कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले स्मार्ट अप्रोच समझिए और यहां आइए स्मार्ट अप्रोच पे, इधर देखिएगा सब।
f इज इक्वल्स टू कितना है, तो f की वैल्यू आपको दे रखी है मैंने, f विल बी इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब माइनस डी यू बाई डी एक्स का मीनिंग समझिएगा आप, तो अभी इस नेगेटिव को तो भूल जाइए, ये डी यू बाई डी एक्स क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द स्लोप ऑफ, यहां से देखिएगा, स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ। समझिएगा यार, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो ये डी यू बाई डी एक्स क्या, अरे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है यार, डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हुआ, स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ, है ना। अच्छा, स्लोप के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव, तो आपका ये नेगेटिव को भी मैंने इंक्लूड कर दिया, और आपका नेगेटिव स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ इज व्हाट, फोर्स। समझिएगा सबके सब, बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये समझा दिया इस समय, यहां से कुछ चीजों को मैं रब करता हूं आपके सामने से, और अब ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही सही सबके सब, आपने चेक कर ही लिए थे, और मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन आपके सामने जिंदा रखे हुए हैं, बाकी 2 रब कर दिए मैंने। अच्छा, स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ विद नेगेटिव साइन इज नोन टू बी एस फोर्स। अच्छा, फोर्स कितना है पहले यहाँ एक बार, जो स्मार्ट वर्कर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, वो यहां से कहते हैं F इज इक्वल्स टू के एक्स। ध्यान से देखना बेटा, अब x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखें, और k क्या है आपका, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है तो आपका f पॉजिटिव आएगा, और x नेगेटिव है तो आपका f नेगेटिव आएगा। ये तो कंफर्म हो गया ना, ये तो कंफर्म हो गया आपको कि x प्लस तो FB प्लस और x नेगेटिव तो FB नेगेटिव। थॉट प्रोसेस है ये वो थॉट प्रोसेस है जो स्टूडेंट एग्जाम देने से जो पहले प्रिपरेशन कर रहा होता है, साल भर 2 साल, 9th से यदि आ गया तो 9th 10th 11th 12th, ये जो 4 साल में प्रिपरेशन में वो एक प्रोसेस को डेवलप करता है, दैट प्रोसेस वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि मेरा फोर्स किस तरह का है, ये देखिए, तो मेरा जो फोर्स है वो F इक्वल्स टू के एक्स है। अच्छा, ये फोर्स कैसा है, अरे भाई ये F आएगा कब, ये आएगा आपके पास में जब आप क्या निकालोगे, डी यू बाई डी एक्स विथ वॉट, नेगेटिव साइन। देखिए अब यहां पे आ जाइए, तो u वर्सेस x ग्राफ में u का डिग्री यदि 2 होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप मुझे क्या जवाब दोगे कि f का डिग्री 1 आएगा। तो u का डिग्री, u शुड बी, यहां लिख रहा हूं, u शुड बी अ फंक्शन ऑफ x बट ऑफ व्हाट, विथ स्क्वायर, 2 डिग्री फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब u वर्सेस x ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो आपने कहा सर ये ग्राफ डेफिनेटली पैराबोलिक होना चाहिए, और पैराबोला क्या होता है, कर्व्ड है, तो मैंने उठा के ये ग्राफ को मिटा दिया, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक और ग्राफ था ऊपर, वो बता देता हूं आपको। अब मैंने ये कहा कि u वर्सेस x ग्राफ में कर्व होना चाहिए, और ये x और ये u आपके सामने बनाया, ये फर्स्ट ऑप्शन था, मैंने 2 ऑप्शन को ओमिट कर दिया और ये दोनों की पॉसिबिलिटी पे आ गया, या तो आंसर ये फर्स्ट वाला है या आंसर ये थर्ड वाला है। अच्छा, अब देखिए x पॉजिटिव है, ये रहा x, यहां भी पॉजिटिव है, x यहां भी पॉजिटिव है, किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप निकालिए u वर्सेस x, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर स्लोप, कोई एक पॉइंट बस हो जाएगा आपका काम। तो मैंने स्लोप निकालने के लिए इमीडिएटली टेंजेंट डाला, या आप बहुत करते हैं, ये इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे टेंजेंट गया, और P पॉइंट पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, आपने देखा ये थीटा, और स्लोप आपका tan थीटा कितना आया, स्लोप tan थीटा एक्यूट एंगल है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव आ गया। मींस x जब पॉजिटिव है तो du बाई डी एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, और f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, बोलिए, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव और माइनस आ गए, तो f की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। मीन ये वाला मेरा ऑप्शन कहता है कि x का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, जबकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कहता है कि x का वैल्यू
जब पॉजिटिव है तो f का वैल्यू भी पॉजिटिव आना चाहिए, मीन्स इट कैन नॉट बी द आंसर। आपने सबसे पहले कहा कि सेकंड, यहां पे सेकंड और फोर्थ आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन है। चूंकि आपने ये देख लिया कि f और x के बीच का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, x है ना, x की पावर 1 है ना, इमीडिएटली देखा आपने, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स में यही करते हैं आप। ये देखते ही आपने उठा के मुझे कहा सर बात समझ आ गई है पूरी तरह से, इसका मतलब u क्या होना चाहिए, सेकंड डिग्री में होना चाहिए x की, इसका मतलब ग्राफ कर्व होना चाहिए। तो आपने उठा के जो भी लीनियर ग्राफ थे उन्हें हटा दिया, कर्व ग्राफ ये वाला था, ये वाला था। फिर आपने मुझे कहा सर du बाई dx जब भी पॉजिटिव आएगा तो du बाई dx पॉजिटिव आएगा तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो du बाई dx जब पॉजिटिव आया आपके पास में, du बाई dx जब पॉजिटिव आएगा तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, एग्रीड। लेकिन यहां देखोगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इट मींस इट इज आल्सो नॉट द आंसर। आंसर इज विच वन, दिस वन। अब बाय इंस्पेक्शन कर सकते हैं आप। बाय इंस्पेक्शन सबसे पहले कर्व्ड आंसर है, कर्व्ड पाथ पे आंसर है, तो या तो ये है या ये है। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए f पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब du बाई dx की वैल्यू x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या चलनी चाहिए थी, नेगेटिव, जबकि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या चल रहा है, नेगेटिव, उल्टा हो गया। यहाँ देखोगे, बिल्कुल हाँ ठीक कह रहे हो आप, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए यदि तुम यहाँ देखते तो टेंजेंट ये डलता, ये टेंजेंट, ये ऑब्ट्यूस एंगल होता। x पॉजिटिव के लिए आप मुझे कहते हैं सर थीटा ऑब्ट्यूस, और थीटा ऑब्ट्यूस है तो स्लोप m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट विल बी द स्लोप। ये क्या हो गया, नेगेटिव, मीन्स du बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, मीन्स f इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dx क्या आएगा, नेगेटिव के आगे नेगेटिव, ये नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स जब x पॉजिटिव है तो फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dx क्या आना चाहिए, इट शुड बी डेफिनेटली ऑफ व्हाट टाइप, जब x पॉजिटिव है, ये क्या है आपके पास में, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव आना चाहिए। तो x पॉजिटिव पे फोर्स पॉजिटिव, यहाँ से चेक कर लो k क्या था, k क्या था, k वाज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और x की वैल्यू को पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आना है, आ रहा था, सो दिस इज द आंसर। तो यहां आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 ऑप्शन चेक करने, 4 ऑप्शंस में से 2 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, एक पे भी एक ही जगह पे स्लोप डाला और जस्ट मिसमैच हुआ, उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया और आगे बढ़ गए। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड। तो ट्रेडिशनल अप्रोच लगाती है 2 मिनट, जबकि स्मार्ट अप्रोच लगाती है सिर्फ 2 या 3 सेकंड। एंड दैट्स वाई ये जो टेक्निक है ये सारे के सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, पर अब आप भी करेंगे और मैं आपको और इसी तरह की नई चीज़ें बताता रहूँगा। गुड बाय, थैंक यू।